नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ 100 में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुपद के बारे में सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं और किसी भी पद को कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है या नहीं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। तो सबसे पहले हमें चर और अचर को समझना होगा कि चर संख्याएं किसे कहते हैं। तो पुरानी कक्षाओं में हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी जैसे हम लिखते हैं किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए x, y, z, a, b, c ये सभी क्या है हमारे चर संख्याएं कहलाती हैं। और अचर संख्याएं क्या होती हैं, जो जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है, जैसे 1, 2, 3 जो भी ये इस प्रकार की संख्या हमारी अचर संख्याएँ कहलाती हैं। तो ये हमें पहले पता है। अब इसमें जो हमारी परिभाषा है उसमें एक शब्द यूज हुआ है पूर्ण संख्या कि तो हमें समझना होगा पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं कि जो संख्या हमारी 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब वो आ जाते हैं हम अपने बहुपद पे। तो बहुपद किसे कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर संख्याओं को मिला के ऐसा कोई हमने व्यंजक बनाया जिसमें जो भी चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। यानी जो भी चर है, जैसे यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया हमें x² + 5x + 7। इसमें चर क्या है हमारा x है। अब इस चर की जो भी घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे x की घात कितनी है, 2। 2 हमारी पूर्ण संख्या होती है क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 होती हैं। तो यहाँ पर x की घात क्या है, कुछ नहीं, यानी x की घात जब यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है वहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर x की घात है 1। तो इस तरह से हमने देखा कि इस बीजीय व्यंजक में जो भी चर दिए गए हैं, जो घातें हैं वो एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। और भी हम इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लिखें, मान के चलो 7x³ + 5x² + 9x + 2। अब यहाँ पर देखो चर क्या है, इसमें हमारे चर है x और यहाँ पर चर की x की घात कितनी है, 3 है। 3 भी एक पूर्ण संख्या है। x यहाँ पर x चर जो है हमारा उसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी चर दिए गए हैं उनकी सभी की घात हमारी एक पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। कि हमें ये स्पष्ट हो गया है कि ये एक बहुपद है। तो इस तरह से आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दिया जाए तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं। एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2x + 3/x, यहाँ पर लिख देते हैं 2x² + 3/x + 7। अब यहाँ पर देखना है कि चर की अधिकतम घात, जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ चर क्या है हमारा, x² है, x है, चर x है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं पहले। तो ये देखो यहाँ ये तो 2x² ही रहेगा प्लस यहाँ पर क्या 3/x है। तो नीचे से अगर किसी भी चर की घात को अगर ऊपर ले जाते हैं तो क्या है, वो माइनस हो जाता, -1। मतलब जितनी भी, जैसे यहाँ पर हम मान के चलो लिखा होता 2/x²। तो अगर इसको हम x² को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/x⁻²। यानी ऊपर ले जाने पर घात जो है हमारी माइनस में चली जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 3/x है। तो यहाँ पर x की कोई घात नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, x की घात 1 है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x⁻1 + 7। अब यहाँ पर आप देखिए x की घात कितनी है, चर की घात 2 है। यहाँ पर चर क्या है, x है, इसकी घात कितनी है, -1 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि बहुपद वही कहलाएगा जिसकी में चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर 2 तो एक पूर्ण संख्या है लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इस तरह से हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुपद के प्रकार के बारे में समझते हैं कि बहुपद हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, बहुपद को जो है हम 2 आधारों पर बांटते हैं। जो भी इनके प्रकार हैं उनको हम 2 आधारों पर बांटेंगे। एक तो घात के आधार पर, यानी जो भी हमारा बहुपद है उसमें कितनी घातें हैं, और एक पद के आधार पर कि जो भी बहुपद दिया गया उसमें कितने पद हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी जो पढ़े थे तो इसमें कितने पद हैं, जैसे 1, 2, 3, तो इसके आधार पर हम इसको बांटेंगे। और कितनी घातें हैं उसके आधार पर भी हम बहुपद को बांटेंगे।
अब पहले समझते हैं घात के आधार पर कि घात के आधार पर हमारे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है कि जो आपको बहुपद दिया गया है उसमें जो भी चर दिया गया है उस चर की अधिकतम घात अगर एक है तो वो कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद, यानी वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो आप, 3x + 5, यहाँ पर चर क्या है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, एक है। यहाँ देखो 7x, x की घात क्या है, यहाँ पर एक है। 9y + 2, यहाँ पर चर हमारा y है, y की अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो अगर जो भी आपको बहुपद दिया गया है और उस बहुपद की अधिकतम घात अगर एक है तो वो कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। बहुत ही आसान है। अब सेम ऐसे ही नेक्स्ट आ जाता है द्विघाती बहुपद। तो देखो द्विघाती बहुपद क्या होगा कि वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात अगर दो है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x² + 7x + 2, यहाँ पर x की चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी, 1 है, यानी पूरे व्यंजक में अधिकतम घात हमारी 2 आ रही है, तो ये कहलाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। यहाँ देखो 3y² + 2, यहाँ पर चर हमारा y है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघाती बहुपद। 3t², यहाँ t हमारा चर है और इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघाती बहुपद। त्रिघाती में क्या होगा, जो आपको बीजीय व्यंजक दिया गया है उसमें आप देखिए अधिकतम घात कितनी है उसकी, 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। x की घात 3 + 7x + 9, तो यहाँ पर अधिकतम घात हमारी 3 है, तो ये कहलाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। 9y³ + 2, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। z³, यहाँ पर देखो अधिकतम घात हमारी 3 है, तो त्रिघाती बहुपद। अब एक नेक्स्ट आ जाता है इसमें अचर बहुपद। अचर तो हमने अभी देखो सीखा था कि चर अचर के बारे में, कि जो भी हमारी कांस्टेंट संख्या होती है 1 2 3 इस तरह की, तो वो संख्या हमारी क्या है, अचर संख्याएं कहलाती हैं। तो अचर बहुपद में क्या होगा कि जिस बहुपद में केवल अचर संख्या ही हो तो वो हमारा बहुपद कहलाता है अचर बहुपद। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 9 एक मतलब अचर संख्या है, तो ये हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में एक डाउट ये आता है कि बीजीय व्यंजक में तो चर और अचर संख्याओं का संयोग होता है, यानी चर और अचर दोनों ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, और यहाँ तो केवल अचर संख्या है, तो ये बहुपद कैसे हुआ। तो देखो जो भी हमारी अचर संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के साथ में आप किसी भी चर संख्या को लिख के और उसकी घात अगर 0 लगा दें, तो 0 लगा दें तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर इसका मान हम आगे निकालेंगे भी, 9 × x की घात 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो इसका फिर भी मान कितने निकल के आएगा, हमारा 9 निकल के आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी आप अचर संख्या के साथ में चर संख्या को लिखकर उसकी घात अगर 0 लगा देंगे तो वो हमारा बहुपद बन जाएगा। इसीलिए हम किसी भी कांस्टेंट अचर संख्या को भी कहते हैं कि वो हमारा बहुपद है, और उस प्रकार का बहुपद कहलाएगा हमारा अचर बहुपद। अब एक और आ जाता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी कि जो भी अचर, हमने कहा कि अचर बहुपद में क्या होगा, एक अचर संख्या होगी, और शून्य बहुपद में क्या होगा, सिर्फ शून्य। हमने लिख दिया शून्य, तो शून्य क्या हो जाएगा, हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा, क्योंकि शून्य के साथ भी हम किसी भी चर संख्या को घात 0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा शून्य x⁻0। तो इसको अगर हम आगे निकालेंगे मान इसका, तो 0 × x⁻0 का मान क्या होगा, 1, यानी कि 0 निकल के आएगा, तो ये कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद। इस तरह से हमने घात के आधार पर पढ़ लिया कि घात के आधार पर बहुपद हमारे कई, जैसे रैखिक बहुपद में अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद 2, अगर घात अधिकतम 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। इस तरह से अगर कोई संख्या दी गई है तो एक अचर बहुपद हो जाएगा, और अगर शून्य दिया गया है तो शून्य बहुपद हो। अब नेक्स्ट आ जाता है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बांटते हैं, जैसे जो भी आपको बहुपद दिया गया है कि उसमें कितने पद हैं। तो जैसे पहला आता है एक पदीय, यानी जो बहुपद दिया गया है उसमें अगर एक पद हो तो कहलाएगा हमारा एक पदीय। जैसे यहाँ पर देखो आप x, इस पूरे बहुपद में एक ही पद है तो ये एक पदीय बहुपद कहलाएगा। 2y², यहाँ भी एक पद है तो एक पदीय बहुपद। 16x³, तो यहाँ भी हमारा एक पद है। यानी जो भी बहुपद दिया गया हो और उसमें अगर पद एक है, पदों की संख्या अगर एक है, तो वो कहलाएगा हमारा एक पदीय बहुपद। अब नेक्स्ट आ जाता है द्विपदीय बहुपद, यानी कि अगर बहुपद में दो पद हैं तो कहलाएगा हमारा द्विपदीय बहुपद। जैसे 2x + 7, इसमें हमारे कितने पद हैं, देखो 1 2, तो द्विपदीय। 1 2 द्विपदीय, 1 2 द्विपदीय, यानी
जो भी हमारा बहुपद है उसमें पदों की संख्या अगर 2 है तो द्विपदीय बहुपद। नेक्स्ट त्रिपदीय बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हैं, पदों की संख्या अगर 3 है तो त्रिपदीय बहुपद। यहाँ देखिए इसमें हमारे 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं और इसमें भी 3 पद हैं। तो अगर पदों की संख्या हमारी 3 है तो त्रिपदीय बहुपद। इस तरह से हम पदों के संख्या के आधार पर बहुपद को बांटते हैं। तो इस तरह से हमने बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको बड़े ही आसान शब्दों में सीख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में ऐसी ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।